सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। एंड पिछले लास्ट 2 सेशन के अंदर हमने जाना कि कैसे हम एक्टिव कैंपेन के ऊपर अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसे ऑटोमेट कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन अगर अपनी मेल डालता है तो उसे अपनी एक ईमेल जो ऑटोमेटेड ईमेल जो होती है वो कैसे उसके इनबॉक्स तक जा सकती है। तो ये सारी चीजें अपने पिछली 2 वीडियोस के अंदर अपन ने देखी। एंड इस लेसन के अंदर हम जानने वाले हैं कि कैसे आप एक्टिव कैंपेन के थ्रू पूरा ऑटोमेटेड ईमेल का सेगमेंट बना सकते हो। जैसे कि मान के चलो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इस लेसन के अंदर हम आप आज जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे कि जैसे कि मान लो कि कोई भी पर्सन आपकी इस ईमेल फॉर्म के ऊपर अपनी ईमेल ड्रॉप कर देता है, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोमेशन को थोड़ा डीप में आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ऑटोमेशन आप कैसे कर सकते हो अपने ईमेल मार्केटिंग के अंदर, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन में। तो यहाँ पे मैं ऑटोमेशन को अच्छे से थोड़ा डीप के अंदर आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं कि कोई भी मान लो कि आपने फॉर्म बनाया, उसके ऊपर आपके पास में जैसे ही किसी पर्सन ने फॉर्म फिल किया तो उसको फर्स्ट ईमेल तो चली गई, राइट। लेकिन अब बात आती है कि सेकंड ईमेल, या फिर आप चाहते हो कि उससे 12 घंटे बाद में, मानो कि मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, ये आपने कोई फनल या फिर कोई वेबसाइट बनाई, इसके अंदर ये आपका फॉर्म है, राइट। एंड अब आप चाहते हो कि इसको जो फर्स्ट ईमेल है वो तो चली गई, फर्स्ट ईमेल जो ऑटोमेटेड फर्स्ट ईमेल होती है वो चली गई, डन। लेकिन अब आप चाहते हो कि उसे 24 आवर बाद में और ईमेल जाए, एक और ईमेल जाएगी 24 आवर बाद में। ये तो ऑटोमेशन के ऊपर ये सारा काम होगा। एक बार अपने को सेट करना है कि कैसे आप ईमेल का पूरा सेगमेंट बना सकते हो। एंड फिर आप चाहते हो कि 12 आवर बाद में जाए, राइट। फिर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक टाइम 4 PM पे उसको ईमेल जाए। तो ये कैसे हम डन कर सकते हैं इस एक्टिव कैंपेन के इस अकाउंट के साथ में, इस ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में। तो जैसे मान के चलो कि आपने कोई एक मेल भेज दी, लेकिन अब आप चाहते हो कि उससे वापस रिपीटेड मेल भेजनी है, ऑटोमेशन का पूरा एक सेगमेंट बनाना है। ये जो अपना हुआ है वो पूरा ऑटोमेशन का एक सेगमेंट है। अब हम मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप टाइम के अकॉर्डिंग ऑटोमेशन का सेगमेंट बना सकते हो। तो चलिए अपन चलते हैं, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं एक्टिव कैंपेन की ऑफिशियल साइट के ऊपर। एंड जैसा कि हमने यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है कि थोड़ी देर के अंदर एक्टिव कैंपेन की जो ऑफिशियल साइट है वो आ जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। या डन। तो यहाँ पे अपन लॉगिन कर लेते हैं। जैसे कि मैं भी यहाँ पे मेरा जो एक्टिव कैंपेन का अकाउंट है उसे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारा जो एक्टिव कैंपन का अकाउंट है वो हमने लॉगिन कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ऑटोमेशन को और अच्छे से समझने वाले हैं, ऑटोमेशन को और अच्छे से समझने वाले हैं कि ऑटोमेट आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कैसे और ईमेल शेयर कर सकते हो। क्योंकि अभी तक अपन ने क्या देखा, अभी तक अपन ने यही चीज देखी कि हम एक जो ईमेल होती है, एक जो ईमेल होती है, एक ईमेल मेल वो कैसे भेजनी है। अगर कोई पर्सन अब आपके साथ में फॉर्म फिल कर रहा है, अब हम बात करेंगे कि उसे सेकंड ईमेल, थर्ड ईमेल एंड फोर्थ ईमेल आप कैसे भेज सकते हो एज पर टाइम कंडीशंस। एक ईमेल का पूरा सेगमेंट आप कैसे बना सकते हो। तो चलिए, अपन ने लास्ट के अंदर क्या बनाया था, इंग्लिश स्पोकन ई बुक का एक सेगमेंट बनाया था। तो इससे ही हम यहाँ से जाके कर लेंगे एडिट। एंड जैसे ही हम एडिट करेंगे तो इसका ऑटोमेशन का सेगमेंट आ जाएगा। तो आई होप कि आपको जो फॉर्म क्रिएशन एंड ऑटोमेशन आपको ये करना कैसे है वो क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे अपना ऑटोमेशन कहाँ तक बनाया हुआ है कि कोई भी पर्सन अगर फॉर्म फिल करता है तो उसे यहाँ पे एक ईमेल जाएगी जिसके अंदर आपने ई बुक अटैच करी है, राइट। अब आप चाहते हो कि अगर उस पर्सन को आप दोबारा ऑटोमेटेड ईमेल भेजनी है, आपको अगेन आपको चाहिए कि आपको 24 घंटे बाद में एक और ईमेल उसे पर्सन को जानी चाहिए। अब मैं बताता हूँ आप वो चीज कैसे कर सकते हो। यहाँ पे प्लस का साइन आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन एंड वर्क फ्लो पे आपको आना है। जैसे ही आप इस पे आओगे, यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट कंडीशन जो आती है, फर्स्ट वर्क फ्लो जो आता है वो है वेट। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अभी हम बात कर रहे हैं कि आपको चाहिए कि जैसे ही मान के चलो कि कोई पर्सन ने अभी फॉर्म फिलअप किया, उसको ईमेल चली गई ईमेल की। अब दूसरी जो सेकंड ईमेल है, रिमाइंडर की ईमेल मान के चलो, या कोई भी ईमेल आप शेयर करना चाहते हो, वो जाए फिक्स 24 घंटे बाद में। मान लो मैंने अभी आप ईमेल साइन अप किया आपके फॉर्म पे एंड मुझे वापस 24 घंटे बाद में ईमेल आएगी, तो वो आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे दो कंडीशन है। सबसे पहले मैं इस कंडीशन के बारे में बताऊंगा, वेट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इस पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे वेट फॉर
यहाँ पे मैं कर देता हूँ 24 हॉर्स। यहाँ पे डेज एंड यहाँ पे आप अलग अलग चीजें कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे हॉर कर देता हूँ। 24 आवर तक ही यहाँ पे अपन वेट करेंगे, उसके बाद में एक्टिव कैंपेन वेट करेगा 24 आवर, एंड उसके बाद में सेकंड ईमेल वो ऑटोमेटेड भेज देगा। आपको कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ये वर्क फ्लो आपको बनाना है, एक बार ये पूरा सेगमेंट आपको क्रिएट करना है, देन ऑटोमेशन पे ही सारा काम आपका ईमेल मार्केटिंग का चलता रहेगा। अब यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। एंड अब ये हो गया ऑटोमेशन, अपन ने यहाँ पे सेकंड ऑटोमेशन किया है। अब वो सेकंड ऑटोमेशन किया किसके लिए है, वो चीज अपने को करनी है। जैसे आपको यहाँ पे अपन ने फर्स्ट ऑटोमेशन किया था कि कोई भी अगर फॉर्म फिल करता है, तो फिर ये ऑटोमेट किया कि ये ऑटोमेशन किया किस चीज के लिए, कि ये भाई कोई भी अगर फॉर्म फिल करता है तो उसको एक ईमेल जानी चाहिए, उसको ये एक ईमेल जानी चाहिए, राइट। अब अपन ने सेम ही चीज यहाँ पे करी है कि सेकंड ऑटोमेशन भी किया है, लेकिन ये अपन ने किस चीज के लिए है कि भाई ये भी तो अपन ने सेम ही चीज के लिए किया है ना, कि ईमेल जानी चाहिए उससे। तो अपन इस पे क्लिक करते हैं, राइट। जस्ट सेकंड, यहाँ पे प्लस वाले साइन पे वापस क्लिक करना है, यहाँ पे सेंडिंग ऑप्शन पे आपको जाना है, एंड यहाँ पे वापस से सेम ही ऑप्शन सेंड एन ईमेल आपको चूज करनी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पहले की एक ईमेल अपन ने बना रखी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इस ईमेल को लिखना है आपको। आप यहाँ पे अगर रिमाइंडर ईमेल डाल रहे हो ना, तो अपने अकॉर्डिंग उसको लिखना है कि जैसे मान लो आपने फर्स्ट ईमेल में ई बुक शेयर कर दी, अब सेकंड ईमेल आप 24 घंटे बाद करवा रहे हो ऑटो एक्टिव एक्टिव कैंपेन से, तो वहां पे आप लिख सकते हो हैव यू एंजॉयड दिस ईमेल या ई बुक, या फिर हैव यू डाउनलोडेड दिस ईमेल या ई बुक, ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे तो मैं अभी सिंपली कॉपी एंड एडिट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ मैं इसे डायरेक्टली जो अपनी फर्स्ट ईमेल थी, राइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे ईमेल कॉपी कर ली है, एंड अब हम इसे करते हैं थोड़ा एडिट। ये एडिट अभी अपने ऑटोमेटेड इस डिजाइनर के ऊपर चला जाएगा, तो हम इसे थोड़ा बहुत एडिट कर देते हैं, क्योंकि सेम ईमेल तो आप भेजोगे नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट ईमेल गई है वही सेकंड ईमेल जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है। तो अब यहाँ से मैं थोड़ी चीजें चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ है। फिर यहाँ पे अभी मैं ये चीज नहीं बता रहा कि नाम कैसे आपको उनके डायनामिक वाइज लिखना है, कि अगर कोई पर्सन का नाम ऋतिक है, कोई का नाम अजय है, तो वो अजय यहाँ पे कैसे आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये इतना बता रहा हूँ है शेयर, यहाँ पे लिख देते हैं है, या फिर हेलो। हेलो, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैव यू डाउनलोडेड अवर ई बुक। मैं एक ओनली एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आपके अकॉर्डिंग इसके ऊपर वर्क करना है। ये सारा डिपेंड आपके वर्किंग प्रोसेस पे करता है कि आपका गोल क्या है, आप क्या चीज सर्विस दे रहे हो कस्टमर को। इफ यू मिस्ड इट प्लीज, यहाँ से लिख दो डाउनलोड फ्रॉम हियर। यहाँ पे आपको अगेन लिखना है, एंड यहाँ पे वापस से वो डाउनलोड बटन आपको डाल देना है, क्योंकि आप अगर मान लो कोई पर्सन ने डाउनलोड नहीं किया, तो बंदा अगेन एक बार उसको रिमाइंडर जाएगा और वो बंदा डाउनलोड कर लेगा। यहाँ पे इसको बड़ा कर देना है, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको इसके साथ में लिंक अटैच कर देनी है। तो यहाँ पे आपको अपनी ई बुक की लिंक अटैच करनी है, कोर्स की करनी है, वॉट एवर यू वांट। एंड मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सिंपली डाउनलोड के ऊपर मैंने लीड्स गुरु की लिंक अटैच कर दी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा कोई गोल नहीं है उनको डाउनलोड करवाने का। आपको अगर ये यहाँ पे करना है तो आप यहाँ पे ई बुक अटैच कर सकते हो। डन, ये हो गया अपना सेकंड ईमेल सेगमेंट। सेकंड ईमेल सेगमेंट हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, एंड जैसे ही अपन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आगे के जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पैम चेक मेरा पास है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ईमेल यूज करी है वो डॉट इन, जो leadsguru.in यूज करी है, gmail.com यूज नहीं करी। आप चाहते हो तो यहाँ पे gmail.com भी यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे कुछ चांसेस हो जाते हैं आपकी ईमेल का स्पैम फोल्डर के अंदर जाने के। तो कोई बात नहीं, आप अपने यहाँ पे अगर आपके पास में leadsguru.in या फिर कोई अपना खुद का डोमेन नहीं है, तो आप यहाँ पे gmail.com का डोमेन भी यूज कर सकते हो, लेकिन उस डोमेन को आपको पहले वेरीफाई करना है, जो कि मैंने पिछले लेसन के अंदर बताया है। अब यहाँ पे आपको देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करना ना भूले, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज नहीं करोगे तो वही सेम ईमेल की फील उस पर्सन को आएगी। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, यहाँ पे लिखना है डिड यू मिस्ड इट। यहाँ पे उनको लिखना है डिड यू मिस दिस। सब्जेक्ट है थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, जैसे ही आपको सब्जेक्ट बनाने हैं, सारी चीजें में आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन के अंदर, लेसन में मैं आपको बताता रहूंगा। तो अभी तक अपन ने कर लिया सब्जेक्ट चेंज, एंड अभी तक हमारा यहाँ पे है स्पैम पास्ड है, एंड अभी तक कोई भी एरर नहीं है। हम यहाँ पे कर देते हैं फिनिश। ये हो गया हमारा सेकंड ईमेल का ऑटोमेशन सक्सेसफुली कंप्लीट।
इतना इजी है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि नई चीजें हैं, आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। इवन मैंने भी जब ये चीजें सीखी थी, डेफिनेटली मुझे भी टाइम लगा था, एंड आज मैं इस चीजों को आपके सामने समझा पा रहा हूँ। तो अभी तक अपन ने क्या किया, मैं आपको पूरा सेगमेंट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कोई भी फॉर्म पर्सन फिल करता है, उसको एक इंस्टेंट ईमेल जाएगी जो कि अपनी ई बुक अपने अटैच कर दी है। उसके बाद आप चाहते हो कि भाई एक्टिव कैंपेन तू एक काम कर, जो भी बंदा फॉर्म फिल कर रहा है उसको ये ईमेल तो इंस्टेंट चली गई, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि एक और 24 घंटे बाद में अपने आप ईमेल चली जाए, मुझे याद रहे ना रहे डजेंट मैटर। उस पर्सन को 24 घंटे बाद भाई तू एक और ईमेल भेज दियो, डन, राइट। अब अपन ने दो ईमेल कर ली, पहले इंस्टेंट ईमेल जाएगी, उसके बाद में एक 24 घंटे बाद जाएगी, लेकिन अब आप चाहते हो कि मुझे उस पर्सन को 12 घंटे बाद ईमेल भेजनी है, या फिर आपका टाइम है, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि 12 24 घंटे थोड़ा इजी रहता है, थोड़ा समझने में इजी होता है। तो यहाँ पे मान सकते हो आप 8 घंटे बाद में भेजना है या फिर 12 घंटे बाद में भेजना है, तो फिर आप सेम ही प्रोसेस करोगे। वापस आपको क्या करना है, कंडीशन एंड वर्क फ्लो पे जाके वेट पे क्लिक करना है, वेट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम करना है। यहाँ 24 की जगह आपको 12 करके हर यहाँ पे कर लेना है सिलेक्ट, एंड सेव कर देना है। सेम चीज आपको यहाँ करनी है, वहां पे वापस एक ऑटोमेशन बन गया। अब ये भाई पूछ रहा है कि ये ऑटोमेशन तो आपने बना लिया, लेकिन ये किस चीज के लिए बनाया है। तो अपन ने ये ऑटोमेशन बनाया है ईमेल भेजने के लिए। तो वापस सेंडिंग ऑप्शन पे जाके हमें सेंड एन ईमेल पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद में मैं यहाँ से जो दूसरी मैंने ईमेल बनाई थी कॉपी, वो चीज मैं यहाँ पे अगेन एक बार कॉपी एंड एडिट कर लेता हूँ क्योंकि आपको आपके अकॉर्डिंग से एडिट करना है। मैं यहाँ पे आपको सिंपली समझाने के बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पे आपको सिंपली इसी ईमेल को एडिट करके अगेन बता रहा हूँ। तो ये अपनी आ गई थी सेकंड ईमेल, राइट। तो अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे चेंज कर नहीं रहा क्योंकि सेकंड ईमेल जो 12 घंटे बाद भी जा रही है वो भी मैं यही भेजना चाहता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, क्या चीज आप उन्हें शेयर करना चाहते हो या फिर क्या चीज सेकंड ईमेल के अंदर, थर्ड ईमेल के अंदर बेसिकली आप शेयर करना चाहते हो। जो जब ईमेल इंस्टेंट सेंड हो गई उसके बाद में 24 घंटे के बाद के अंदर आप 12 घंटे बाद में शेयर कर रहे हो, ये चीज आप ध्यान रखिए। यहाँ पे मेरा जो स्पैम चेक है, यहाँ ये एक चीज चेक कर लीजिएगा, स्पैम चेक यहाँ पे पास हो जाएगा, एंड अगर यहाँ पे स्पैम लिखा हुआ आता है, कुछ एरर आता है, इसका मतलब है कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट कर सकते हो। लेकिन वहां पे आपकी ईमेल स्पैम में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक अगेन एक बार सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैं इसे थर्ड टाइम मेल कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज करूंगा ही। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्टील, क्योंकि थोड़ा सब्जेक्ट अट्रैक्टिव रहेगा। स्टील, स्टिल यू मिस्ड इट, अभी तक आपने ये मिस कर दिया, ये चीज मैंने लिख दी। एंड यहाँ पे मैंने कर दिया नेक्स्ट पे क्लिक, एंड ये हो गया मेरा थर्ड टाइम का ऑटोमेशन तैयार। ये मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया, एंड ये मेरा थर्ड टाइम का ऑटोमेशन हो गया फिनिश। इतना इजी है, बहुत इजी है, समझने में आपको बहुत आसानी होगी। सबसे पहले क्या किया, एक फॉर्म क्रिएट किया। उस फॉर्म में भाई की जो भी ऑटोमेशन अपने सबसे पहले किया कि कोई भी फॉर्म फिल करता है उससे एक इंस्टेंट ईमेल जानी चाहिए। उसके बाद में भाई मैं चाहता हूँ कि वो बंदा फॉर्म फिल कर दिया आज, तो उसको अब वापस 24 घंटे बाद में कल ईमेल जाएगी ऑटोमेटेड, मुझे नहीं पता कैसे। उसके बाद में मान लो आपने सेकंड ईमेल भी भेज दी, अब आप चाहते हो कि भाई मुझे तीसरी ईमेल भी भेजनी है, तो वो ईमेल कब भेजनी है आपको, 12 घंटे बाद में, उस 24 घंटे के 12 घंटे बाद में आपको ईमेल भेजनी है। तो यहाँ पे आपने थर्ड ईमेल भी बना ली, ये पूरा एक सेगमेंट आपने बना लिया ऑटोमेशन का, ईमेल का, आपके टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो आपने बोला कि मुझे 12 घंटे बाद में, 24 घंटे बाद में ईमेल भेजनी है। अब अगर आपको चाहिए कि आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे फिक्स उसके, वो बंदा आता है 9 बजे एक्टिव, रात को 9 बजे एक्टिव होता है, एंड मुझे वो ईमेल रात को 9 बजे ही भेजनी है, मुझे 12 घंटे 6 घंटे वाला लफड़ा नहीं रखना। मुझे वो ईमेल उस पर्सन को 9 बजे ही भेजनी है रात को, क्योंकि 9 बजे ही वो एक्टिव रहता है। तो अब वो चीज मैं कैसे कर सकता हूँ, वो चीज आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। वापिस इस पे क्लिक करना है, कंडीशन एंड वर्क फ्लो पे जाके वेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेकंड ऑप्शन, एंड सेकंड ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे सिलेक्ट ए कंडीशन, अब यहाँ पे आपको लिखना है टाइम। एंड टाइम में देखिए दो आ रहे हैं यहाँ पे, करंट टाइम आ रहा है। यहाँ पे एशिया कलकत्ता आ रहा है, तो अगर आप इंडिया के अंदर हो तो आप ये चूज कर सकते हो। अगर आपकी ईमेल बाहर से भी आती है तो कॉन्टेक्स्ट टाइम जोन कर देना, मतलब उसके टाइम के अनुसार जब 9 बजेंगे तब उस पर्सन को ये ईमेल रिसीव हो जाएगी, तो ये हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको कितनी बजे भेजनी है ईमेल, आपको ये भेजनी है रात को 9 बजे, तो यहाँ पे रात को 9 बजे कर देना, और यहाँ कर देना सेव, डन, इतना ही था। अब यहाँ पे आपको अगेन इसको सेव कर देना है, एंड इसके बाद में आपको ये जो फोर्थ ऑटोमेशन है जो आप
जो भी बंदा है कि जो आपको चाहिए कि उन पर्सन को रात को 9 बजे ईमेल जानी चाहिए, तो ये फोर्थ ऑटोमेशन क्रिएट हो गया। अब वापस ये सेम चीज पूछ रहा है कि भाई मैं ऑटोमेशन तो आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन ये है किसके लिए? ये है ईमेल सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप वापस सेंडिंग ऑप्शन पे आना है, सेंड ईमेल करना है। वापस मैं यहाँ पे यही चीज कॉपी कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे अगर अपन बनाएंगे तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपको ईमेल का जो सेगमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना है, क्या ईमेल पर्सन को जानी है वो चीज आपको आपके अकॉर्डिंग सजेस्ट करना है, सारी चीजें करनी है। तो मैं यहाँ पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा, आपको यहाँ चेंजेस करने हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वापस से मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूंगा, एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं मेरा सब्जेक्ट चेंज करूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपको हर ईमेल के अंदर चेंज करना है, अदरवाइज वो बंदा सोचेगा कि ये सेम ही ईमेल आई है। तो यहाँ पे लिख देना है स्टॉप। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैची टैगलाइन लिख देता हूँ, ये भी चीज मैं बताऊंगा। यू हैव लॉस्ट, लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट, ये थोड़ा सा मैं कैची यहाँ पे टैगलाइन लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं स्टॉप को स्मॉल लेटर में लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप लिख नहीं सकते पूरे कैपिटल के अंदर। डन। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये मेरा फोर्थ सेगमेंट बना लिया। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको नेक्स्ट। एंड ये जो ईमेल जाएगी ये उस पर्सन को फिक्स 9 PM पे जाने वाली, 9 बजे उस पर्सन के ईमेल के ऊपर ये ड्रॉप हो जाएगी 9 बजे। ये ईमेल का सेगमेंट, ये सारा अपन ने आज सीखा है कि कैसे आप टाइम के अकॉर्डिंग अपना ईमेल का पूरा सेगमेंट बना सकते हैं, इतनी सारी ईमेल्स क्रिएट करके। एक बार आपको ऑटोमेट करना है सारी चीजों को, और वो उसको टाइम टू टाइम उस पर्सन को जाती रहेगी। एंड ये जो अपन ने सेगमेंट ये तैयार किया ना, वो ओनली इंग्लिश स्पोकन ई बुक वाले सेगमेंट के लिए ही तैयार किया है। अपन ने उससे पहले डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी किया था, लेकिन उसके ऊपर ये आपको अगेन ये सारी चीजें सेटअप करनी होगी, तब आपके जाके उस ईमेल मार्केटिंग के फॉर्म पे भी ये सारी चीजें करेक्ट चलती रहेगी। उसके बाद में अब मैं बता देता हूँ, अगेन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहला ऑटोमेशन क्रिएट किया कि भाई कोई भी फॉर्म फिल करता है उसको सबसे पहली ईमेल जानी है जिसके अंदर आपने ई बुक अटैच करी है। उसके बाद में उस पर्सन को 24 घंटे बाद में भी आपको एक ईमेल भेजनी है, वो अपन ने ईमेल यहाँ सेट कर दी। उसके बाद में 24 घंटे के बाद में भी 12 घंटे बाद आपको एक ईमेल सेंड करनी है उस पर्सन को, वो अपन ने यहाँ सेट कर दिए। उसके बाद में आप चाहते हो कि मुझे एक स्पेसिफिक टाइम पे ईमेल सेंड करनी है उस पर्सन को 9 बजे, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। तो ये आज का जो भी सेशन था, इसी लेसन था जो इसी के ऊपर था। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।